बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनर्जी बैंड को समझने के लिए पहले तो हम देखते हैं कि किसी एटम में एक आइसोलेटेड एटम है, एक अलग थलग पड़ा हुआ कोई एटम है, उसके एटम का ये न्यूक्लियस शो किया गया है और ये उसकी फर्स्ट सेल है जो सर्कुलर यहाँ पर दिखा दी है ऐसी, उसका कुछ पार्ट दिखाया गया। इसकी रेडियस यानी न्यूक्लियस से वहाँ तक की यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे फर्स्ट ऑर्बिट में, उसकी रेडियस r1 ली है, सेकंड की रेडियस r2 से दिखाई है और थर्ड की इसी तरीके से r3 से एंड सो ऑन और भी हो सकती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में होगा उसकी मतलब किसी भी सेल के किसी भी ऑर्बिट में होगा तो उस ऑर्बिट से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो उसकी एनर्जी लेवल कहलाती है। जैसे माना कि इस r1 जो रेडियस है उसकी फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये, इसकी एक फ़िक्स एनर्जी लेवल होगी जो यहाँ पर लाइन से डिनोट की गई है, क्योंकि इस तरफ हम एनर्जी लेवल को डिनोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे यानी रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो जो r2 है यानी यहाँ पर हमने r1 की ये ऑर्बिट, इस r1 जो रेडियस है जिसमें ऑर्बिट जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एक डेफिनेट एनर्जी होगी उस एनर्जी लेवल को दिखाया है। ऐसे r2 जो यहाँ पर रेडियस है उसमें ऑर्बिट होगा, वहाँ पर उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को दिखाया है, ये r3 का है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड ना होके जैसे कि सॉलिड फॉर्म में है तो उसके आसपास और दूसरे भी एटम होंगे और यानी चार्ज होगा और वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर जो इन डिफरेंट ऑर्बिट में मौजूद हैं। जैसे हम r1 की बात करें, यहाँ इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो मिनिमम हम लोग जानते हैं मतलब एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हैं, तो हर एक ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इस ऑर्बिट में जो भी एनर्जी होगी इसकी सभी इलेक्ट्रॉनों की वो सेम नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि S2 ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होगी। अगर आसपास जो है वो इन्फ्लुएंस है चार्जेस का, दूसरे एटम मौजूद हैं तो चार्ज होगा, तो उन पे इलेक्ट्रॉनों पर सेम इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। तो माना कि r1 से एसोसिएटेड जो हमारा ये ऑर्बिट होगा उस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी की एनर्जी कम और किसी की एनर्जी ज़्यादा होगी। और इस तरीके से ये सिर्फ एक एटम के लिए नहीं बल्कि उस सॉलिड जो भी हमने लिया है उस सॉलिड में हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को देखें तो वो एनर्जी कुछ इस लेवल से ज़्यादा और कम होगी और वो एनर्जी अलग अलग सबकी होंगी। तो इसको फिर हम एनर्जी लेवल ना कह के एनर्जी बैंड बोलेंगे। तो इस r1 से जो एसोसिएटेड एनर्जी बैंड होगा वो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, इसको एनर्जी बैंड कहेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट एक ही ऑर्बिट में मौजूद अलग अलग जो एटम्स हैं उस ऑर्बिट में, मतलब अलग अलग एटम होंगे और उस ऑर्बिट में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अलग अलग एनर्जी होंगी। तो ये यहाँ पर हमने शो किया है फर्स्ट एनर्जी बैंड यहाँ पर शो किया है r1 से। और r2 से जो रिलेटेड एसोसिएटेड जो ऑर्बिट होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी सबकी अलग अलग होगी, यानी पूरे कह सकते हैं कि सॉलिड में उस ऑर्बिट से रिलेटेड अलग अलग एटम होते हैं, अलग अलग उनके ऑर्बिट होते हैं और उसी लेवल पर जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, तो उस ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो अलग अलग होंगी। तो r2 से एसोसिएटेड जो एनर्जी बैंड होगी यानी इसकी कोई फिक्स एनर्जी या इंडेफिनिट एनर्जी नहीं होगी, किसी की ज़्यादा और कम होगी, एक रेंज मिलेगी, उसी रेंज को हम लोग एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड एनर्जी बैंड है, सेकंड एनर्जी बैंड यानी सेकंड बैंड है ये। इसी तरीके से r3 से एसोसिएटेड जो एनर्जी बैंड होगा वो यहाँ पर हम यानी डिफरेंट एनर्जी लेवल पर हमें
एक ही ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और उन सभी को अगर हम ड्रा करें तो एक बैंड मिलती है। तो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं R3 के करस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड जो बैंड है, तो थर्ड एनर्जी बैंड होगी। तो इस तरीके से एनर्जी बैंड हमको मिलती है। जब आइसोलेटेड होता है तो एक डेफिनेट फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन जब हम इसे एक बल्क के फॉर्म में लेते हैं, एक सॉलिड के फॉर्म में जिसमें बहुत सारे दूसरे एटम भी आसपास मौजूद हैं जिनका इन्फ्लुएंस होगा ऑर्बिट्स पर और इलेक्ट्रॉन पर और उनकी फिर एनर्जी पर, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में जो एनर्जी होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो इससे बैंड मिलेंगे, उन बैंड को इस तरीके से शो किया जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।